नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद शुक्रवार 21 तारीख को रात 2 बजे युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस पूरे संघर्ष में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 29 प्रकार के 4000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल के शहरी इलाकों पर दागे, जिसके कारण 12 इजरायली लोगों की मौत हो गई। वह इजराइल के द्वारा गाज़ा पर जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें गाज़ा के 232 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 160 ऐसे लोग थे जो आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखते थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शुक्रवार की रात 2 बजे युद्ध विराम के बाद हमास ने इसे फिलिस्तीनियों की जीत और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार बताया। कुछ भी जिसके बाद गाज़ा की सड़कों पर लोगों का भारी जमावड़ा हुआ और उन्होंने जीत की खुशी में नारेबाजी की। ऐसा ही कुछ नज़ारा इजराइल के अल-अक्सा मस्जिद में भी देखा गया, जहां लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। जिसके बाद पुलिस ने दंगों की आशंका के चलते अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में टीयर गैस दागी। बड़ा हरामी हो बेटा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इसे अपनी जीत बताया। अब जीत किसकी हुई है, मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितना नुकसान गाज़ा के आतंकवादियों को हुआ है उसका सिर्फ 6 से 7% ही इजराइल को हुआ है। समझ रहे हो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद राष्ट्रपति बिडेन और उन सभी देशों को शुक्रिया कहा जो इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े थे, और उन्होंने इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी का इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने में मदद करने के लिए धन्यवाद किया है, क्योंकि इस पूरे युद्ध विराम में इजिप्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने ही दोनों पक्षों से बात कर यह युद्ध विराम करवाया है। राष्ट्रपति बिडेन ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की सराहना करते हुए कहा है कि यह वक्त मिडल ईस्ट में स्थायी शांति के लिए बड़ा अवसर है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शांति के लिए बड़ा अवसर कैसे है, क्योंकि ये तो सिर्फ 10-11 दिन की लड़ाई बंद हुई है, लेकिन जिस कारण से लड़ाई शुरू हुई थी वो मुद्दे तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आज भी जैसे के तैसे ही है जैसे पहले थे, यानी कि भविष्य में उन मुद्दों पर दोबारा लड़ाई हो सकती है। सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। आगे बिडेन ने मिस्र की सरकार को मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर उन्हें श्रेय दिया। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति बिडेन का फ़ोन आया, जिसमें हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तुर्की ने युद्ध विराम का स्वागत किया है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि आगे भी युद्ध विराम कायम रहेगा, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में गाज़ा में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए इजराइल को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। अबे चूतिए, तूने क्या मुझे अपने आप जैसा चूतिया समझ रखा है? ईरानी लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने कहा है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल को अपनी हार मानने पर मजबूर किया। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी युद्ध विराम का स्वागत किया और फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकता दिखाने के लिए पूरे पाकिस्तान में पैलेस्टाइन डे मनाने की घोषणा की, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जानी थी। रैलियों का आयोजन हुआ और पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाने लगी, लेकिन उन्हीं रैलियों में से एक रैली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। गधे की लड़ने से लिखी हुई है मेरी किस्मत। इनसे घर के आतंकी संभल नहीं रहे और ये चले फिलिस्तीनी के आतंकियों का समर्थन करने। गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है।